हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती 8M में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में पीडी मीटिंग्स के बारे में। तो पीडी मीटिंग्स का आज पार्ट 1 वीडियो है। इस प्रकार से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पता नहीं कितना पार्ट आएगा इस पीडी मीटिंग का वीडियो। तो अगर वीडियो पर नहीं है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीडी मीटिंग का पहला जो हमारा पॉइंट है, पहला पॉइंट है लीडर का काम है जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी लेना नहीं, मतलब कि पीढ़ी का काम है जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी देना नहीं। एक पीढ़ी का काम होता है खुद जिम्मेदार व्यक्ति बने, खुद दूसरों की देख रेख करे, दूसरों की भलाई करे, और जिम्मेदारी किसी को नहीं देना, जिम्मेदारी खुद से लेना है। ये पीढ़ी का दायित्व होता है, जिम्मेदारी होता है। दूसरा पॉइंट है पीढ़ी का कि समय देने से कुछ नहीं होगा, इस बिजनेस में कर्म करना पड़ेगा। अगर आप पीढ़ी बने हैं तो पीढ़ी बनने के साथ आपको समय देने से नहीं होगा। पीढ़ी अगर बन गए हैं तो आप समय दे रहे हैं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। जिस बिजनेस में आपको करना पड़ेगा, जो कि अप्रोचिंग, फॉलोइंग, क्लोजिंग, ऐसे जितना भी वहां पर कर्म होते हैं वो सभी कर्म आपको करना पड़ेगा। तीसरा हमारा पॉइंट है फॉर्मेसी अप्रोच। फॉर्मेसी पर करना चाहिए। अगर आप पीडी बन गए हैं तो पीडी का फॉर्मेसी आपको मालूम होना चाहिए अप्रोच का, कि अप्रोच का फॉर्मेसी क्या होता है, किस प्रकार से अप्रोच करें हम गेस्ट को ताकि वो तुरंत हमारे सेमिनार देखने आ जाए। तो आपको फॉर्मेसी आना चाहिए अगर पीडी बन गए हैं तो। चौथा पॉइंट है हमारा अप्रोच नहीं आता है तो हमें उससे सुनना चाहिए। अगर अप्रोच आपको नहीं आता है तो दूसरे डाउनलाइन से, या डाउनलाइन से नहीं बल्कि दूसरे अपलाइन से या फिर साइड लाइन के अपलाइन से, उन सभी के पास बैठकर या उनसे राय मशवरा कर सकते हैं, उनसे सुन सुन सकते हैं कि किस प्रकार से वो अप्रोचिंग करते हैं या किस प्रकार से अप्रोच करवाते हैं। तो ऐसे में अगर अप्रोच करना नहीं आता है तो अपने आप में सुनने की क्षमता होनी चाहिए और सुनने की आदत डालनी चाहिए कि अब, और जब तक आप सुनेंगे तब तक आप सीख भी जाएंगे। तो इस पीडी मीटिंग का पांचवा पॉइंट है इस बिजनेस में सीखना बंद तो जितना बंद। अगर आप बिजनेस में गए हैं ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, तो वहां पर जब तक सीख रहे हैं तब तक आप जीतेंगे, लेकिन आप जब सीखना बंद कर देंगे तो जितना भी बंद हो जाएगा। इस बिजनेस में जब तक आप सीखेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ग्लेज एक छोटा बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और इसे सीखने के लिए पता नहीं कितने लोगों ने अभी तक सीख ही रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि और कितना सीखना पड़ेगा। छठा हमारा पॉइंट है अप्रोच करते समय किसी का ध्यान नहीं होना चाहिए। अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच करते समय हमें किसी और का ध्यान हो रहा है, किसी और जगह मन जा रहा है, तो हमें ऐसा करना नहीं है। अप्रोच करते समय अपना ध्यान केंद्रित करना है, एक जगह रखना है अप्रोच के ऊपर सिर्फ। सातवां पॉइंट है जब हम मोटिवेट रहें तो अपने डाउनलाइन के पास जाना चाहिए। जगह यदि हम बात करें मोटिवेशन की, अगर हम किसी व्यक्ति से प्रेरित हुए हैं और किसी व्यक्ति से को जानकर अपने अंदर प्रेरणा आई है तो हमें अपने डाउनलाइन के पास जाना है और उसके बारे में उसे उत्तेजित करना है, जानना बताना है और उससे भी मोटिवेट करना है। आठवां हमारा पॉइंट है हमें खुद और कंपनी के ऊपर विश्वास करना चाहिए। यानी कि हमें जब तक अपने ऊपर और अपने कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो हम अप्रोच करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। तो हमें सबसे पहले खुद और अपने खुद की कंपनी के ऊपर, ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर विश्वास भरोसा करना होगा, तब जाके आप अप्रोच करने के लिए तैयार होंगे। नवा पॉइंट है हमारा जब बच्चे पैदा होना बंद नहीं होगा तो यह गारंटी है कि ग्लेज भी बंद नहीं होगा। माना जाता है कि प्रोडक्ट जब तक सेल होगा, प्रोडक्ट जब तक बिकेगा, तब तक जो है ग्लेज बंद नहीं होगा। ये यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है, जब बच्चे पैदा होना नहीं बंद नहीं होगा तो गारंटी है कि ग्लेज भी बंद नहीं होगा। यानी कि बच्चे पैदा होंगे तो सामान की खरीद बिक्री भी बढ़ेगी, यानी कि जो होता है मांग भी बढ़ेगी। तो बच्चे जब पैदा होंगे, बड़े होंगे, तो उनके जो सामान होता है, सामान का भी मांग बढ़ेगा। सामान का मांग बढ़ने से कंपनी और तेजी से ग्रो करेगी, और ग्रो करने से ग्लेज कभी बंद होने वाला नहीं है। 10वां हमारा पॉइंट है डाउनलाइन के सोने के बाद सोना है और उसके उठने से पहले उठना है। अगर आपका डाउनलाइन खाना पीना खा लिया है और उसके उससे पहले आप सो जाते हैं तो ये गलत है। आपके डाउनलाइन के सोने दीजिए, उसके बाद आप सोइए, और उसके उठने से पहले आपको सो जाना है, लेकिन आपको ज़्यादा सोना नहीं है। उसके उठने से पहले सोना है, उठना है, और अपने उठने के बाद उसको उठा देना है, लेकिन ना ऐसा ना हो कि उसे आपको उठाना पड़े। आप उसे उठाइए तब जाके आप अपने अपलाइन अपलाइन होने का एक फर्ज निभा रहे हैं वहाँ पे। 11 पॉइंट है हमारा इस बिजनेस में सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस को अगर मजाक में ले रहे हैं तो मजाक में लेना नहीं है, मजाक में लेना छोड़ दीजिए, सीरियस में लीजिए और सीरियस होकर काम कीजिए, तब जाके इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। 12 पॉइंट है एक लीडर ही माहौल बनाता है और एक लीडर ही माहौल बिगाड़ता है। यानी कि आप एक लीडर हैं तो लीडर होकर आपके नीचे अगर दो चार डाउनलाइन है, पांच छह डाउनलाइन है, तो आप माहौल बना भी सकते हैं एक टीम में, और एक माहौल बिगाड़ भी सकते हैं। तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप एक टीम के मालिक होते हैं। 13 पॉइंट है हमारा यह बिजनेस जो है त्याग का है। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं और त्याग करना नहीं चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है।
आपको बहुत सारी चीज़ें, छोटी-बड़ी चीज़ों का त्याग करना होगा, त्योहारों, पर्व त्योहारों का त्याग करना होगा, अपने घर परिवार का त्याग करना होगा। तो इस बिज़नेस में बहुत सारे त्याग माँगते हैं, तो अगर आप पूरा कर पाएँगे तो इस बिज़नेस में कामयाब हो पाएँगे। 14वां पॉइंट है हमारा, जीन्स नहीं पहनना है जब तक आरडी नहीं बन जाते हैं, रोड लिख दिया यहाँ पे। 14 पॉइंट है, जीन्स नहीं पहनना है जब तक आरडी नहीं बन जाते हैं। और 15 पॉइंट है, समय एक आइसक्रीम की तरह होता है, समय को पहचाने। यानी कि समय एक आइसक्रीम की तरह होता है, हम कहने का मतलब है, अगर आइसक्रीम को अगर देखे होंगे तो अगर आइसक्रीम अगर बाहर में रख देंगे तो वो पिघल ही जाएगा, चाहे आप खाएं या ना खाएं। तो इसमें यही समझाया गया कि समय को पहचानना है, आप काम करेंगे तो भी समय पार होगा, नहीं करेंगे तो भी समय पार होगा, लेकिन समय का सही उपयोग करें, समय को पहचानें और अपनी जिंदगी को, भविष्य को बेहतर बनाइए। अगर इस वीडियो से कुछ सीख मिली तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ इस वीडियो से जानने समझने का मौका मिले। और अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी अगला वीडियो डालें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय रेलवे।